अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा आठवां लेक्चर है डिफ्लेक्शन इन स्लो बाय मोमेंट एरिया मीटर्स। तो आज हमने एक एग्जांपल लेना है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम विद पॉइंट लोड एंड यूडीएल लोड। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है सिंपली सपोर्टेड बीम और इस पर का स्पैन है 10 फीट, पर यूडीएल लोड है हाफ टन पर फीट और उसके मिड में है, सेंटर में है लोड पॉइंट लोड 2 टन। तो इसका हमने डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस बीम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ई फाइंड करने है, फ्लेक्सिबिलिटी फाइंड करने है। तो ये बीम है हमारे पास आई शेप में, जिस तरह हमारे पास गार्डर होता है स्टील का, ये आई शेप में है। इस तरह आपको दिखेगा, ये वन फ्लैंज है एंड अदर फ्लैंज एंड वेब दरमियान में वेब है। तो ऊपर भी फ्लैंज है, नीचे भी फ्लैंज है और दरमियान में वेब है। अब इसका जो डायमेंशंस है, वेब की हाइट है 12 इंच और इसकी थिकनेस है 1 इंच। इस तरह फ्लैंज की विड्थ है 12 इंच और थिकनेस है 1 इंच। इसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अबाउट वाई नॉट भी होगा और एक्स नॉट भी होगा। तो हमने एक्स नॉट फाइंड करना है क्योंकि एक्स नॉट पर ज़्यादा आएगा। तो ये होगा एक्स नॉट और इसके लिए हमने फार्मूला फाइंड करना है। बेसिकली हमारे पास फार्मूला है एक रेक्टेंगल के लिए। अगर आपने अबाउट एक्स नॉट फाइंड करना है तो बी डी क्यूब डिवाइड बाई 12 है, या बी एच क्यूब डिवाइड बाई 12 है। तो उस फार्मूले के हिसाब से हमने तो करना है। अगर ये आप देखें, ये इसका बी है फ्लेंज की और ये है डी एच टी एफ। तो ये टी एफ डिवाइड बाई 12, तो इसका फ्लेंज का हुआ और ये थिकनेस है इसके, तो ये है बी, ये टी डब्ल्यू थिकनेस ऑफ वेब है। तो एच क्यूब डिवाइड बाई 12 और इस तरह ऊपर वाले फ्लेंज का भी सेम होगा जिस तरह बॉटम वाले फ्लेंज का। तो बी टी एफ क्यूब डिवाइड बाई 12, इसमें वैल्यूज पुट करें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 114 इंच की 4, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट है 4। तो इसके बाद हमने फ्लेक्सिबिलिटी को फाइंड करना है। तो फ्लेक्सिबिलिटी बराबर है ई और आई के। ई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जितना भी एक स्ट्रक्चर का एक मेंबर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगा। और आई है यंग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जितना इस किसी भी मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा तो उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, उसका फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगा और उसमें डिफ्लेक्शन कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है। डिफ्लेक्शन क्या है? डिफ्लेक्शन अगर इस बीम पर ये लोड अप्लाई हो रहा है तो इसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, अपने शेप चेंज करेगा, तो उसको डिफ्लेक्शन कहा जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया शेप के लिहाज से ज़्यादा आ सकता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रॉस सेक्शनल एरिया पर इंहिसार करता है, इस तरह मास पर और वॉल्यूम पर। जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। और ये इसके मटेरियल की प्रॉपर्टी पर इंहिसार करता है कि स्टील का है, आरसीसी का है, जिस मटेरियल से बना हुआ है उसका ई है। ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होगा। दोनों को मल्टीप्लाई करिए, हमारे पास ई है और ये है, ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दोनों को अप्लाई किया हमने, हमारे पास ये टन इंटू इंच में आया, टन इसका है और ये होगा इंच, दोनों सेम यूनिट्स। तो उसको हमने टन इंटू फिट में कन्वर्ट करना है। तो 12 पर पावर लेना है, उस पर डिवाइड करने हैं, तो हमारे पास बन जाएगा इस तरह टन इंटू फिट स्क्वायर, टन इंटू फिट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे आगे हमने इसे यूज़ करना है तो हम टन इंटू फिट में यूज़ करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास फ्लेक्चर रिजिडिटी है और ये डिफ्लेक्शन के एक्सप्लेनेशन में यूज़ होगा। तो ये हमारे पास है सिंपली सपोर्ट बीम। अब इसका हमने रिएक्शन फाइंड करने हैं। तो ये है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये रिएक्शन ए होगा और ये होगा रिएक्शन बी। तो ये टोटल लोड को फाइंड करने और 2 पर डिवाइड करने हैं। टोटल लोड किस तरह होगा, और ये ये इस तरह डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इधर भी स्लोप होगा इसका और इधर भी स्लोप होगा, एंगल होगा इसका, इनका ये कर्वेचर है। तो इसकी वजह से ये बिफोर लोड एंड आफ्टर लोड ये कर्वेचर बनेगा। तो ये होगा स्लोप थीटा और ये भी थीटा होगा। और इस तरह ये होगा डिफ्लेक्शन, या सबसे ज़्यादा मिड में डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। तो इसको हमने फाइंड करने हैं, स्लोप को भी फाइंड करने हैं और डिफ्लेक्शन को भी फाइंड करने हैं। तो हमारे पास ये टोटल लोड है
1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये टोटल यूडीएल होगा और प्लस 2, ठीक है। तो इसको 2 पर डिवाइड करने तो 3.5 इस साइड पर आएगा, 3.5 इस साइड पर आएगा। तो हमने रिएक्शन फाइंड की। अब इसके बाद हमने स्लोप फाइंड करनी है, ये स्लोप थीटा ए एंड थीटा बी। तो इसके लिए मोर थ्योरम 1 है, तो ये बराबर है एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स, हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रा करने, उसका एरिया फाइंड करने, तो हमने बेंडिंग मोमेंट बाय पार्ट्स ड्रा करने। तो उसके लिए हमने सिंपली से पूरे बीम को लेना है और इसका हाफ लेना है, ये हाफ होगा, ठीक है। त्रिफिकार कुछ इस तरह है कि हमने हाफ लेना है, ये 5 फीट, ये टोटल 10 है तो 5 फीट, और इस 1 एंड मिड पर जो एंड है इसको फिक्स करना है, और यहाँ से हमने ये पॉइंट डॉट को अप्लाई करना है। तो 3.5 टन है, तो यहाँ से 3.5 टन, और उसके बाद हमने ये होगा इस पर यूडीएल लोड, और यहाँ से ये पॉइंट होगा, यूडीएल होगा 1 डिवाइड बाई 2 टन पर फीट। तो हमने इस तरह करना है कि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बाई पार्ट्स ड्रा करनी है। पहले हमने रिएक्शन से ड्रा करनी और उसके बाद हमने यूडीएल से। तो रिएक्शन से हम बेंडिंग मोमेंट को फाइंड करेंगे, या इस लोड की वजह से या बेंडिंग मोमेंट 0 होगा और सबसे ज़्यादा फिक्स सपोर्ट पर होगा, तो 3.5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो इसे 17.5 टन इंटू फिट आएगा। उसके बाद हमने इसको ड्रा करने, तो ड्रा करने के लिए हमने एक रेफरेंस लाइन को ड्रा करने। तो रेफरेंस लाइन के लिए हमने यहाँ सबसे ज़्यादा होगा और ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये अपवर्ड है तो अपवर्ड होगा तो ये पॉजिटिव होगा। तो इसको ड्रा करने 17.5 टन इंटू फिट, और ये 1 डिग्री पर आएगा, इन होगा 1 डिग्री, ये लाइन इंक्लाइन लाइन है तो ये 1 डिग्री पर होगा और ये पॉजिटिव होगा। और इसके बाद हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना है यूडीएल से। तो ये यूडीएल की वजह से जहाँ 0 होगा और सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट सपोर्ट पर होगा, तो पहले हमने 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ये टोटल यूडीएल, और ये अपने सेंटर पर एक करेगा, तो 5 डिवाइड बाई 2, तो 6.25 टन इंटू फिट आएगा। अब इसको ड्रा करने, तो ड्रा करने के लिए हमने एक लाइन ड्रा करेंगे, और सबसे ज़्यादा यह होगा 6.25 टन। अब इसके बाद इसको 2 डिग्री पर आएगा, क्योंकि ये है यूडीएल, तो यूडीएल 2 डिग्री पर होगा, तो हमारे पास इस तरह आएगा ये नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें फुट करने, तो फुट करने के लिए इस डायग्राम का एरिया, तो ये बेस होगा और ये होगा परपेंडिकुलर। ये है एक ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का एरिया हम किस तरह फाइंड करेंगे, ये है राइट ट्राइंगल्स और 1 डिग्री पर है, तो बेस मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाई 2, ये होगा बेस, और ये होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई 2, और माइनस, इसको माइनस करना है, तो इसका बेस मल्टीप्लाई बाई इसका परपेंडिकुलर डिवाइड बाई 3। 3 पे क्यों है, क्योंकि इसका डिग्री है 2, तो इसके यूज होगा 1 डिवाइड बाई 3 और डिवाइड बाई ई आई, और ई हमारे पास है ये, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने हैं, तो यह आ जाएगा हमारे पास 0.0025 रेडियन। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 180 डिवाइड बाई 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 0.14 डिग्री। अब इसके बाद हमने मोहर थ्योरम 2 से डिफ्लेक्शन फाइंड करने हैं, तो डिफ्लेक्शन के लिए एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मल्टीप्लाई बाई सेंट्रोइडल डिस्टेंस। तो हमने सेंट्रोइडल डिस्टेंस फाइंड करनी है पहले इसके लिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ इसके सेंटर तक होगा 2 डिवाइड बाई 3 बी, तो 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई बी, ये है बी इसके 5 3.30, और यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा 3 डिवाइड बाई 4 बी, तो 3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 3.35 फिट आएगा। अब इसके लिए हमने इसका एरिया, ये होगा एरिया जिसने हमने पहले किया, और मल्टीप्लाई बाई सेंट्रोइडल डिस्टेंस माइनस इसका एरिया मल्टीप्लाई बाई ये माइनस है, तो इसका एरिया मल्टीप्लाई बाई सेंट्रोइडल डिस्टेंस डिवाइड बाई फ्लेक्सुरल यूनिटी, तो इस तरह आएगा 0.0093 फिट, और ये होगा 0.1 फिट। अब ये देखेंगे कि हमारे पास ये डिफ्लेक्शन है, तो ये है थीटा, और ये थीटा हमारे पास आया 0.14 इस साइड पर, और इस तरह 0.14 इस साइड पर, और यहाँ डिफ्लेक्शन है 0.012 इंच, ठीक है। अब इसको आप सेंटीमीटर मिलीमीटर में भी कन्वर्ट सकते हैं,
अगर आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 2.5 और इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर अगेन 14 से मल्टीप्लाई करें तो ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन इस सेंटर पर आएगा, क्योंकि ये लोड और सिमेट्रिकल है, तो इसकी वजह से डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा इस मिड पॉइंट पर ज़्यादा होगा। तो ठीक है जी, हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।